हेलो सदा पीपुल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है अबे ओ नाक से गाने वाले। तेरे को आने किसने दिया मेरे वीडियो में? तेरे से नहीं पूछा है मैंने, डैनी साहब बताएंगे। डैनी साहब, क्या नाम है इस फिल्म का? तांबे को जो सोना बना दे, पत्थर में जो हीरा तराशे। यार इस बंदे का एक तो प्रॉब्लम यही है इस फिल्म में कि हर बात को घुमा फिरा के बताता है। सीधे सीधे बताना मेरे भाई, क्या नाम है इस फिल्म का? लक। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है लक और सेल्फ प्रमोशन इतना है कि हर सीन में कम से कम 10 बार बोला जाता है। कमाल का लक है तेरा। लक? ये लक उनके साथ। इसी को तो लक बोलते हैं। ट्रस्ट योर लक। हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया। तेरा लक, कोई शक? तो फिल्म की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको वो डायलॉग सुनाना चाहता हूँ जिससे ये फिल्म शुरू होती है, ताकि आपको पता लग सके कि इस फिल्म में कितनी सेंसिबल और लॉजिकल चीजें होने वाली हैं। मुंबई, जहां हर स्क्वायर फीट के पैसे लगते हैं, बात करने के पैसे लगते हैं। अच्छा, तो मुंबई में हर स्क्वायर फीट के पैसे लगते हैं और फोन पे बात करने के भी पैसे लगते हैं? अबे तू कभी मुंबई से बाहर गया नहीं क्या? हर जगह ऐसा ही होता है चूतिए। वेल, तो हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि शुरू होती है एक लक कंपटीशन से। या यू हर्ड मी राइट, अ लक कंपटीशन, जिसमें देखा जाता है कि कौन कितना लकी है और इस सब पे जुआ खेला जाता है। और लक चेक करने के लिए इस कंपटीशन में कुछ लोगों के हाथ और आंखें बांध के उन्हें चलती हुई ट्रेनों के सामने भगाया जाता है ताकि देखा जा सके कि किसकी लक ज्यादा है। और अगर आप अक्लमंद हो तो आप समझ सकते हो कि इसमें लक तो पता नहीं लगेगी, लेकिन ये पता लग जाएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है, बिकॉज दिस इज प्योरली ए स्पीड कॉम्पिटिशन ब्रो। आई मीन भाई, इसमें लक फैक्टर तो है ही नहीं, जो तेज भागेगा वो जीत जाएगा, जैसे करीम मूसा भाई जीत जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि करीम मूसा भाई बचपन से ही लकी हैं। जैसे बचपन में इनके यहाँ एक मस्जिद की बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें सब लोग मर गए, लेकिन एक ही बच्चा जिंदा बच गया, वो था करीम मूसा। फिर कुछ साल बाद इनके यहाँ एक बाढ़ आई जिसमें फिर से सब लोग मर गए, लेकिन एक ही इंसान बच गया, वो था करीम मूसा। उसके बाद ये बंदा अपने 3 दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग से जंप करता है जिसमें वो तीनों मर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी बच जाता है, वो है करीम मूसा। और इस सब का कंक्लूजन ये निकाला गया है कि वो बंदा लकी है। आई मीन, अगर एक बंदा जब भी जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे गड़बड़ें हो रही हैं, तो वो लकी कैसे हुआ? वो तो पनौती हुआ ना यार। वेल, अपनी लक को यूज करते करते ये आदमी इतना अमीर बन गया है कि अब इसको एक लक टूर्नामेंट करवाना है, जिसके लिए इसको अपने जैसे कुछ लकी लोगों की जरूरत है, और उसके लिए लकी लोगों को लाने का काम है मिस्टर तमांग का। तो अब मिलते हैं इनके लकी लोगों से। द नंबर 1 इज मिस्टर राम मेहरा, जिसके पापा मरने से पहले कोई 25 करोड़ का स्कैम करके गए हैं, और वो 25 करोड़ अब राम को पे करने हैं क्योंकि उस पे पुलिस केस हो गया है। वाई? बिकॉज ही इज लकी। और जिन लोगों के वो पैसे थे वो भी राम को मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लकी है। साथ ही इसकी माँ भी बहुत बीमार है जिसके इलाज के लिए इसको पैसे चाहिए, लेकिन इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लकी है। और फिर राम इस डिप्रेशन वाली जिंदगी से बचने के लिए अपने देश को छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए वो यूएस वीजा के लिए अप्लाई करता है। 3 बार रिजेक्ट हो जाता है, तीनों बार। और फिर इसको नकली वीजा बनवाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए ये चोरी करता है, और वहां पे भी ये पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लकी है। चलो एक बार राम से खुद पूछ लेते हैं कि क्या उसको भी लगता है कि वो लकी है या नहीं। राम, अगर मैं लकी होता तो ना 3 बार वीजा रिजेक्ट होता, ना घर गिरवी होता, ना मैं जिंदगी से भागता। काश कि ये बात इस फिल्म के राइटर्स को समझ में आ जाती। वेल, कम से कम ये तो अच्छी बात है कि राम चूतिया नहीं है। वेल, फिर इसको चूतिया बनाने के लिए इसकी लाइफ में एंट्री होती है मिस्टर तमांग की, जो इसे कन्विंस कर लेते हैं कि ये लकी है। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ, तो मैं आपको इनका एक सीन दिखा देता हूँ। ये ले तेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा? 2 साल से लॉटरी टिकट खरीदा, 5,000 भी नहीं लगा। पिछले 2 बार तेरे हाथ से टिकट लिया, 2 लाख रुपए लगे। लाख रुपए तेरा हुआ ना? वाह, क्या लॉजिक है। मतलब कल को अगर मैं कोई लॉटरी टिकट खरीदता हूँ और मेरे कुछ पैसे निकल आते हैं, तो मैं लकी नहीं हूँ, वो आदमी लकी है जिसने मुझे वो टिकट उठा के दिया हो। तो मुझे फटाफट जाके उस आदमी को अपने आधे पैसे दे देने चाहिए। सो मिस्टर तमांग, फक यू। नाउ लेट्स मीट द लकी नंबर 2, जो इतनी लकी है कि उसको नाम ही ढंग का नहीं मिला, शॉर्टकट नाम है उसका, और उसके पास सिर्फ एक ही ऊंट है और वो भी लंगड़ा है। वाई? बिकॉज शी इज ऑल्सो लकी। और फिर इसको भी तमांग मिलता है, जो इसको देखते ही कहता है नहीं, 4 लाख एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। Now meet Mr. Jabar Pratap Singh, who is a retired army officer, and right now his wife is hospitalized and about to die, and he has no one to help him financially to save her. Why? Because he is also lucky. और फिर इनको भी मिलते हैं मिस्टर तमांग, and I really want you to listen to their first conversation. मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे तुझ जैसों की जरूरत है, मेरे पास वक्त कम है। और मेरे पास लक कम है। कितने दिन और कितना मिलेगा? जितने दिन तू जी पाए।
और जितना तू गिन पाए। ये कन्वर्सेशन मैंने आपको इसलिए सुनवाई है ताकि आपको पता लग सके कि किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से किस तरह बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फिल्म थी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे लोगों को आप उल्टे जवाब देके बात करेंगे तो आपकी हालत कुछ ऐसी होगी। मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचाओ मेरी बात। नाउ मीट मिस्टर राघव, जिसकी शक्ल से पता लग रहा है कि वो कितना लकी है। इसको फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन रस्सी फिसलने के कारण ये मरा नहीं और उसको जेल से रिहा कर दिया गया। और इंडिया के कानून के हिसाब से एक आदमी को 2 बार फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसा एक बार रियल लाइफ में भी हो चुका है, लेकिन उस आदमी को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी थी। लेकिन इन फिल्म मेकर्स ने उसी कानून को तोड़ मरोड़ के राघव को जेल से बाहर निकाल लिया है और अब वो भी इनका लक टूर्नामेंट खेलेगा। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे लकी लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं ताकि उनकी लक पे बैटिंग हो सके। अबे ये क्या चल गया? ओ शॉर्टकट है। सॉरी, आई नो आई हैव अ डर्टी माइंड। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ वेल नेवर माइंड, लेट्स मीट आयशा, जो कि पहले भी ये सारी गेम्स खेल चुकी हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, शी इज श्रुति हसन बिफोर सर्जरी एंड आल्सो द हीरोइन ऑफ द फिल्म। तो लक टूर्नामेंट शुरू होता है गेम नंबर 1 से, जहां पे दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हुए लोगों को हिंदी में बताया जाता है कि आपको एक दूसरे को शूट करना है और जो बच गया है वो लकी है। 5 बुलेट में जिंदगी है और 1 में मौत। I mean there is something seriously wrong with your luck definition guys। वैसे तुम लोग का लक का डेफिनेशन है क्या? सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं। अबे HR में काम करता है क्या तू? वैसे इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा लकी तमांग हुआ, जो ना इन्वेस्ट कर रहा है ना तुम्हारे स्टूपिड गेम्स खेल रहा है, फिर भी पैसे कमा रहा है। और इन लोगों को कोई बताने वाला नहीं है क्या कि ये सुसाइड है, ये खुदकुशी है मेरे भाई? ये खुदकुशी नहीं, खुद की खुशी है। कमाल है, मतलब सलाम है तुम लोग के चूतिया पे को यार। वेल तो फिर ये लोग एक के बाद एक लक गेम्स खेलते रहते हैं, जिसमें कभी ये इनको बिना खुलने वाले पैराशूट देके हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं, तो कभी इनको लॉक करके बीच समुद्र में फेंका जाता है। और इनके हिसाब से इससे ये पता लगेगा कि कौन कितना लकी है। लाइक सीरियसली, तुम लोग की इस फिल्म का नाम लक नहीं बल्कि लक दी लानत होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करते हुए काफी लोग मर जाते हैं, काफी लोग मरते मरते बच जाते हैं और काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब मेरे भाई, माना के साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना लीगल है, लेकिन इतना भी लीगल नहीं कि बैटिंग के नाम पे तुम लोगों को मारना शुरू कर दो। बिटवीन ऑल दिस, इस फिल्म में जबरदस्ती का लव एंगल भी घुसाया गया है बिटवीन राम एंड आयशा। और फिर हमें बताया जाता है कि आयशा तो आयशा है ही नहीं, वो आयशा की ट्विन सिस्टर है जिसका नाम है नताशा, और वो यहाँ पे सिर्फ मूसा भाई को मारने आई है। और इनके हिसाब से नताशा लकी है ही नहीं। अब इनकी खुद की बातें इनकी स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं कर रही। मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट जो तुमने लक के नाम पे शुरू किया, उसको ये सरवाइव कर गई है, लेकिन फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि ये लकी नहीं है। तो इससे तो यही साबित होता है ना चूतियों कि तुम लोग के टूर्नामेंट में लक का कोई फैक्टर था ही नहीं। वेल नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नताशा एक ट्रेन के साथ बंधी हुई है, जिसपे माइंस बिछे हुए हैं, हथियारों के साथ लोग बैठे हुए हैं, और 10 मिनट के अंदर एक टैंकर से टकरा के वो ब्लास्ट होने वाली है। लेकिन राम उसको बचाने के लिए वहां पे जाएगा, फिर उसको ना कोई गोली लगेगी, ना वो किसी माइन पे पैर रखेगा, बल्कि ये आग के बीच में से भागते भागते जाके नताशा को बचा लेगा। यू वांट टू नो हाउ? बिकॉज ही इज फकिंग लकी। कोई शक? उसके बाद मूसा भाई को रियलाइज होता है कि उन लोगों ने ये फिल्म बना के कितना बड़ा चूतियापा क्रिएट कर लिया है, इसलिए वो राम से कहते हैं कि ये पैसे लो और जाओ, इस फिल्म को यहीं पे खत्म करते हैं। जिसके जवाब में राम बोलता है, मैं और खेलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा लक तुझे कमजोर कर सकता है। यू नो व्हाट, इस फिल्म में काफी लोग बेवकूफ हैं, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है राम। मतलब यार, देखने वालों पे रहम करो, खत्म करो इस फिल्म को। लेकिन नहीं, ये लोग एक और लक गेम खेलेंगे जिसमें राम के दिल में गोली लग जाती है। एंड यू नो व्हाट दे टेल यू इन द नेक्स्ट सीन, कि राम का दिल लेफ्ट की बजाय राइट साइड में है, और ये बात उसे कभी पता ही नहीं थी। वेल, ये एक मेडिकल कंडीशन है, तो हम लोग इस बात को मान सकते हैं। और वैसे भी जिस तरह की ये फिल्म थी, उससे तो मैं ये भी समझ गया हूँ कि इनमें से किसी का भी दिमाग भी अपनी जगह पे नहीं था, और कुछ लोगों का तो दिमाग था ही नहीं। तो अगर एक बंदे का दिल अपनी जगह पे नहीं है तो हु केयर्स। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आके फाइनली ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मुझे आपसे एक लाइक चाहिए, एक कमेंट चाहिए, एक शेयर चाहिए, और हमारे चैनल पे सब्सक्रिप्शन चाहिए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए।